हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन आईआईटी जेई। आज हमारे पास है प्रॉब्लम 2022 की लिमिट्स की एडवांस प्रॉब्लम की। तो इसमें क्या बोल रखा है, इफ बीटा इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 e टू द पावर एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस एक्स क्यूब टू द होल पावर 1/3 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/2 माइनस 1 एंड इस पूरे के अंदर मल्टीप्लीकेशन कर रखा है साइन एक्स का एंड होल डिनोमिनेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 6 बीटा। ये बहुत ही नॉर्मल टाइप का सा प्रॉब्लम था और मेरी समझ में नहीं आया कि एडवांस के अंदर क्यों पूछ लिया गया। अगर आप इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर देखेंगे, वैसे तो देखिए इसकी टाइप 0/0 टाइप किसी बन रही है, लेकिन इसके अंदर हम कुछ और भी सोच सकते हैं जिससे ये जो प्रॉब्लम है बिल्कुल बोर्ड लेवल के स्टैंडर्ड की प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाएगी। वो कैसे? अगर आपको ध्यान आए e टू द पावर x साइन x एंड 1 प्लस एक्स टू द होल पावर n का एक्सपेंशन किस टाइप से हुआ करता था, तो ये प्रॉब्लम हमारे लिए बिल्कुल ही इजी हो जाएगी। वो कैसे? हमने क्या करा, इस प्रॉब्लम को स्टार्ट करने से पहले एक जगह रफ के अंदर, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो आपको अगर रिकॉल करने की जरूरत पड़ती है तो आप यहां पर e टू द पावर x का एक्सपेंशन लिख सकते हैं। वो कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी तक जाती है और ये एक्सपोनेंट का हमारे पास एक एक्सपेंशन होता है। ये अगर हमें बाय हार्ट अगर लर्न रहेगी तो हमारे लिए काफी बेनिफिट रहता है। इसी तरीके से जो साइन एक्स का हमारे पास एक्सपेंशन होता है वो कितना होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, और इसी तरीके से आगे बढ़ता चला जाता है अप टू इन्फिनिटी। और इसी तरीके से हमारे पास एक और एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स टू दी होल पावर n, जिसको हम बोलते हैं 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस इसी तरीके से ये भी हमारा एक्सपेंशन चलता चला जाता है। अब इन एक्सपेंशंस को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल डायरेक्ट फॉरवर्ड अगर हम इन एक्सपेंशंस को अगर इसमें अप्लाई कर देंगे तो हमारे लिए काम बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो हमने क्या करा, इस बीटा की वैल्यू को लिख लिया यहां पर लिमिट x टेंडिंग टू 0, और हम देख रहे हैं ये e की पावर x टाइप का एक्सप्रेशन बन रहा है। बस x को हमने किससे रिप्लेस कर दिया है, x क्यूब से। तो हमारे पास बनने वाला एक्सप्रेशन हो जाएगा 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 6 अपॉन 2 फैक्टोरियल। और क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा बड़ी पावर्स तक इसके अंदर नहीं जाने की जरूरत है, हम देख पाएंगे कि यहां पर अगर हमने एक्स टू द पावर 6 तक की पावर्स ले लिया तो हमारा काम यहां पर हो जाएगा। तो अभी के लिए हमने बस इतनी ही इनको ले लिया है माइनस। ध्यान से देखेंगे ये कितना हो रहा है, 1 माइनस एक्स की जगह एक्स क्यूब आ रहा है, टू दी होल पावर n की जगह 1/3 हो रहा है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस n की जगह हमारे पास कितना आ रहा है, 1/3 इंटू 1 प्लस एन एक्स की जगह आ जाएगा हमारे पास, ध्यान से देखेंगे, माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 फैक्टोरियल और प्लस n अगेन 1/3 हो जाएगा इंटू n माइनस 1, मतलब 1/3 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस 2/3 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। और क्योंकि x की जगह तो हमारे पास कितना है, माइनस का एक्स क्यूब, इसका होल स्क्वायर, और इसको भी हम आगे तक एक्सपेंड करते हुए चले जाएंगे। तो क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो हम पार लेते हैं वो 2 टर्म्स तक 3 टर्म्स तक जितनी भी आ जाती है पार, हम देख रहे हैं पहले एक्सप्रेशन के अंदर ही पहली पार ही हमारे पास एक्स क्यूब की आ रही है, तो हमने 2 पार्स के लिए एक्स टू द पावर 6 तक की पार को ले लिया है। इसी तरीके से यहाँ पर भी हमारे पास जो पार आ रही है एक्स टू द पावर 6 तक की पार को हमने ले लिया है। अब हम इसका एक्सपेंशन करने की कोशिश करते हैं, ये तो आप समझ ही गए होंगे। अभी के लिए इनको हम रिमूव कर देते हैं और इसको जब हम एक्सपेंड करते हैं तो ध्यान से देखेंगे ये अगेन 1 प्लस एक्स टू दी होल पावर n टाइप का बन रहा है। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू
एक्स स्क्वायर प्लस n -1 इंटू n-2। तो जब हमने इसके अंदर से -2 कर दिया तो हम ध्यान से देखेंगे 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और वो हमारे पास कितना हो जाएगा माइनस का 3/2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स का क्यूब। और क्योंकि यहां पर -1 भी अवेलेबल है हमारे पास, तो वो -1 को हमने यहीं पर ही लिख लिया है, यहां पर लिख लिया है। और ये एक्सपेंशन को हम आगे तक लेके जा सकते हैं, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर की पावर क्यूब बन रही है, तो x⁶ बन जाएगा। तो हमारा काम यहाँ पर हो रहा है। और इसी तरीके से हमारे पास क्या बचा था sin x, और इस sin x का भी हमने एक्सपेंशन कर दिया है। वो कितना हो जाएगा हमारे पास, इसे हमने 2 टर्म्स तक ही लिख लिया, x - x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल, इस तरीके से। एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास जो क्वांटिटी आ रही है उसको ध्यान से देखेंगे, वो कितना हो रहा है x इंटू साइन स्क्वायर x। और क्योंकि हम देख रहे हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 है हमारे पास, तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम इसके अपॉन में x² लेके आ जाएं, और इस x² को बैलेंस आउट करने के लिए हमारे पास एक और x² होना चाहिए मल्टीप्लीकेशन में, तो हम देख रहे हैं कि ये साइन स्क्वायर x अपॉन x² तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर वैल्यू हमें कितनी दे देगा 1। तो ये पर्टिकुलर पोर्शन तो हमारे लिए सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास डायरेक्टली कितना आ रहा है x³। इसको आगे देख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंडिंग टू 0। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको लिख लिया आपने 1 प्लस x³ अपॉन 1, तो इसको आप x³ ही बोल सकते हैं, प्लस x⁶ अपॉन 2। अभी के लिए इसको इतना ही रखते हैं, माइनस ये कितना हो जा रहा है हमारे पास 1 माइनस x³ अपॉन 3, और यहां पर ये हो जाएगा माइनस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 और 3 9 हो जाएगा, x⁶ अपॉन 9। इसको भी अभी के लिए यहां तक ही रखते हैं, हायर पार्ट्स को हम क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। प्लस यहां पर ध्यान से देखेंगे, जब ये -1 था हमारे पास, ये -1, और जब इसका एक्सपेंशन किया तो यहां पर हमारे पास 1 आ रहा था। इस 1 से हमने इस 1 को कैंसिल आउट कर दिया, जो बच रहा है उसको लिख लिया, कितना हो रहा है माइनस x² अपॉन 2, एंड यहां पर ये माइनस है, माइनस आ जाएगा 1 अपॉन 8 टाइम्स x⁴, एंड यहां पर भी देख रहे हैं कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 3 अपॉन ये 3 इंटू 2 हो जाएगा ये हमारे पास। तो इस 3 से एक ये 3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 यहां पर आ जाएगा, तो 1/16 हो जाएगा, लेकिन प्लस का, अच्छा ये क्यूब भी हो रहा है तो यहां से माइनस आ जाएगा, तो माइनस आएगा ही आएगा। तो कितना हो रहा है माइनस 1/16 x⁶, और इसी में ही मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा साइन x का एक्सपेंशन, दैट इज x माइनस x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 6। इसको भी हमने अभी के लिए इतना ही रखा, और इस पूरे के होल अपॉन में हमारे पास कितना आ रहा है x³। बस अब इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन को हमें समझने की जरूरत है। बहुत ही सिंपल सा इन्होंने ये प्रॉब्लम दे दिया है। अगर हम ध्यान से देखें, हम ये ब्रैकेट्स को अगर हटा देते हैं, तो ये जो माइनस है ये हमारे पास यहाँ पर लग जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, और इसी तरीके से ये ब्रैकेट को भाई हमने यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हमें करना क्या है, ध्यान से देखेंगे हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है x³। करना बस हमें इतना ही है, जो समझने वाली बात है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 के लिए हमारे पास इस पर्टिकुलर x³ से हमें इस न्यूमरेटर के अंदर जो x³ वाली जो टर्म जनरेट हो रही होगी उसको डिवाइड करना है। तो हम देख पाएंगे कि यहां पर ये 1 से तो देखो 1 कैंसिल आउट हो रहा है, और ये x³ प्लस x³ अपॉन 3 हमारे पास जो वैल्यू दे रहा होगा
यहां पर ये हमारे पास हो जाएगा 4/3 x³ और ये x⁻⁶/2 एंड x⁻⁶/9, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 9 + 2 11 प्लस 11/18 x⁻⁶। और यहां इन दोनों में से जब इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में से जब हम x³ को कॉमन ले लेंगे तो आप देख पाएंगे बचेगा हमारे पास कितना, ये तो हो जाएगा x³ और ये पूरा का पूरा x³ हमने कॉमन ले लिया इस पूरे एक्सप्रेशन में से। उसी तरीके से हम यहां से भी x³ को कॉमन लेना चाहते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर से हम इस x³ को डिवाइड कर देंगे। तो हमने देखा जब हमने x² को जब कॉमन ले लिया यहां से और एक x को जब कॉमन ले लिया यहां से तो x³ आ गया हमारे पास। यहां पर जो बच रहा है उसको हमने लिख लिया -1/2 माइनस x²। यहां से तो क्योंकि हमने कितना लिया है x² कॉमन और यहां से कितना कॉमन लिया है x, तो ये जाएगा x²/8 माइनस x⁴/16 और यहां पर कितना आ रहा है हमारे पास 1 माइनस x²/6 और होल अपॉन में हमारे पास कितना आ गया x³। बहुत सिंपल से हम समझ पा रहे हैं जब पूरे से जब हम x³ को कॉमन ले लेंगे तो x³ से ये नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला x³ कैंसिल आउट हो जाएगा और हम डायरेक्टली लिमिट x टेंडिंग टू 0 पुट कर सकते हैं। और जैसे ही हमने लिमिट को पुट किया हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 4/3 प्लस, देखेंगे जब हमने लिमिट x टेंडिंग टू 0 जब इसमें पुट कर दी तो ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी। उसी तरीके से x³ तो इस x³ से कैंसिल आउट हो चुका है। बचने वाली टर्म कितनी है हमारे पास -1/2 और ध्यान देंगे ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, ये भी टर्म 0 हो जाएगी हमारे पास, ये 1 बचेगा और ये टर्म भी हमारे पास 0 हो जाएगी। तो केवल -1/2 बच रहा है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो रहा है 8 - 3/6 बोले तो 5/6 और ये वैल्यू हमारी किसके इक्वल आ रही है, बीटा के इक्वल। और क्योंकि हमसे पूछा गया है 6 बीटा की वैल्यू तो ये हम 6 × 5/6 करके कितनी वैल्यू पा रहे हैं 5 और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अगर आपको एक्सपेंशंस जो कि मैंने अभी जस्ट आपको लिख के बताए थे e⁻x का, sin x का, cos x का, tan x का, 1 + x⁻n का, ये सब अगर बाय हार्ट अगर आपको लर्न है तो ये जो कैलकुलेशन अभी हमने इतनी ज़्यादा एक्सपेंड करके लिखी है इतनी भी आपको करने की जरूरत नहीं है। जब आपको ये याद हो जाएंगे एक्सपेंशंस तो फ्लो में आप इसे 2 मिनट के अंदर ही सॉल्व कर देंगे। एडवांस लेवल पर पूछे गए क्वेश्चंस में लिमिट के स्पेशली ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही इजी दे रखी थी। 2022 के अंदर एक और प्रॉब्लम पूछ रखी थी, उसको अभी इस प्रॉब्लम के बाद देखते हैं। तो 2022 के अंदर जो एक और नेक्स्ट प्रॉब्लम पूछी गई थी जो लिमिट्स के ही रिगार्डिंग थी वो क्या थी, लिमिट अल्फा बी a positive real number, let f is a function whose domain is real number and range is also real number, and g is a function such that its domain is alpha to infinity and its range is given by real number. Be the functions defined by f of x equals to sin of πx/12 and gx equals to 2 into log of root x minus root alpha whole upon log of e⁻√x minus e⁻√alpha at base, और ये भी at base e पर है। then find the value of limit f of gx at x टेंडिंग टू अल्फा पॉजिटिव। बहुत ही सिंपल सा इन्होंने ये प्रॉब्लम पूछा है और अगर किसी को एनसीईआरटी लेवल पर लिमिट्स की अच्छी नॉलेज है तो वो इसे डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकता है। वो कैसे, हम सबसे पहले प्रॉब्लम की मेन थीम को समझने की कोशिश करते हैं। इन्होंने हमें fx दे रखा है, gx दे रखा है और हमें f of gx निकालने की बात बोली गई है। f of gx को हम इन जनरल FOG करके भी बोलते हैं। अगर हम fog x की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि हम f of gx कैलकुलेट करना चाहते हैं। खैर इन्होंने हमें ज़्यादा कंफ्यूज करके यहाँ पर नहीं बोल रखा है, डायरेक्टली f of gx ही करके बोल दिया है। तो अगर हम
एफ ऑफ जी एक्स कैलकुलेट करने से पहले अगर हम डायरेक्टली जी एक्स की ही वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं लिमिट की फॉर्म में, तो हमारे पास एक सिंप्लीफाइड फॉर्म कैलकुलेट होकर आ जाएगी। तो हमने क्या करा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू अल्फा पॉजिटिव की बात करी और हमने सबसे पहले जी एक्स की लिमिट कैलकुलेट करने की कोशिश करी। तो हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी लिमिट एक्स टेंडिंग टू अल्फा पॉजिटिव, और जी एक्स हमें कितना दे रखा है, ट्वाइस टाइम ऑफ लॉग ऑफ रूट एक्स माइनस रूट अल्फा होल अपॉन ई, अच्छा लॉग ऑफ ई टू द पावर रूट एक्स माइनस ई टू द पावर रूट अल्फा। अब देखने में ये एक्सप्रेशन है, एक बार को आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप का सा लग सकता है कि ऊपर भी लॉग दे रखा है नीचे भी लॉग दे रखा है और उसके अंदर हमें जो वेरिएबल x है उसको स्टक करके मतलब फंसा रखा है इसके अंदर। तो अब इसको शायद हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे, बहुत सिंपल है, इसके अंदर ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। हम देख पा रहे हैं कि जब हम अल्फा वैल्यू x की जब इसमें पुट करेंगे तो अल्फा वैल्यू पुट करते के साथ ही ऊपर वाला एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी हो रही है हमारे पास, 0, ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे ही हम यहां पर वैल्यू अल्फा पुट करेंगे तो दिस माइनस दिस, ये 0 हो जाएगा, पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। तो यहां पर हमारे पास फॉर्म कैसी बन रही है, 0/0 की। और जैसे ही हमारे पास लिमिट के अंदर किसी भी लिमिट को रखने पर वैल्यू 0/0 की बनती है तो हम उसके अंदर द मोस्ट फेमस रूल ऑफ लिमिट्स कौन सा पुट कर पाते हैं, एल हॉस्पिटल रूल। तो जैसे ही हम एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करेंगे तो हम न्यूमरेटर को भी एक बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं और उसी के कॉरस्पॉन्डिंगली डिनोमिनेटर को भी एक बार डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं। तो जैसे ही हमने इसके अंदर एल हॉस्पिटल रूल लगाया, ये हो जाएगा हमारे पास, ध्यान से देखेंगे लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, लॉग x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/√x माइनस √α इनटू, और क्योंकि ये log ऑफ x की वजह log ऑफ fx दे रखा है तो 1/fx डिफरेंशिएशन करने पर कितना आ रहा है, 1/fx इंटू f-x। तो इसका भी डिफरेंशिएशन हमें करना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा 1/2√x। और क्योंकि अल्फा तो हमारे पास एक कांस्टेंट की तरह है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो ये हमारे पास न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन आ गया है। इसी तरीके से हम ये डिनोमिनेटर का भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ध्यान से देखेंगे 1/ ये क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा e⁻√x माइनस e√α, और फिर इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे। पहले तो लॉग का डिफरेंशिएशन करा तो 1/ लॉग के अंदर वाली क्वांटिटी इनटू fx का भी डिफरेंशिएशन होगा तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ध्यान से देखेंगे e⁻√x इनटू फिर इस √x का भी डिफरेंशिएशन होगा जो कि कितना हो जाएगा 1/2√x। अगेन e⁻√α, ये तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि जो e है एक्सपोनेंट e ये कोई वेरिएबल नहीं होता, ये एक कांस्टेंट होता है और अल्फा तो कांस्टेंट है ही हमारे पास। तो ये पूरी की पूरी टर्म जो है ये तो 0 हो चुकी थी जब हमने इस पर्टिकुलर को मतलब काइंड ऑफ fx जब हम इसको अपने माइंड में एज्यूम करते हैं तो ये हमारा डिफरेंशिएशन इस तरीके से आ जाता है। हम देखते हैं कि ये जो टर्म है ये तो हमारी रिपीट हो रही है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ये हमारे कैंसिल आउट हो जाएगी। अब जो टर्म बचा है उसको हम लिख लेते हैं। ये हो रहा है हमारे पास लिमिट x टेंडिंग टू अल्फा पॉजिटिव, ध्यान से देखेंगे जो बच रहा है ये 2 बच रहा है, 2 के अपॉन में √x माइनस √α होल अपॉन में e⁻√x, और इसके अपॉन में कितना आ रहा है e⁻√x माइनस e⁻√α। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू अल्फा पॉजिटिव, ये ये 2 इंटू e⁻√x माइनस e⁻√α यहाँ पर पहुँच गया है और डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है e⁻√x इंटू √x माइनस √α। अगर हम यहाँ पर दोबारा से
एक्स टेंडिंग टू अल्फा, मतलब इस अल्फा वैल्यू को जब पुट करते हैं तो हम देख पा रहे हैं ये न्यूमरेटर वाली जो क्वांटिटी है अगेन ये कितनी हो रही है, 0। इसी तरीके से जब हम एक्स टेंडिंग टू अल्फा जब यहां पर पुट कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो रही है हमारे पास, 0। मतलब ये जो प्रॉब्लम दी गई बिल्कुल ही डायरेक्ट फॉरवर्ड, बिल्कुल परोस के दे दी गई है कि आप इसको बस सॉल्व कर दो, इसका बस आंसर निकाल दो, बस आपको फ्री फंड के मार्क्स मिल जाएंगे एडवांस लेवल पर। और क्योंकि जब हम इस पर्टिकुलर टर्म को देखते हैं, इसके अंदर जब हम एक्स टेंडिंग टू जब अल्फा पुट कर रहे हैं तो ये पर्टिकुलर टर्म पर कोई भी असर नहीं हो रहा है, ये कांस्टेंट टर्म जनरेट कर रही है। वो कितना हो जाएगा, ई टू द पावर, जब हमने इस लिमिट को जब इसमें पुट करा ये हो जाएगा ई टू द पावर रूट अल्फा। तो ये तो एक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो 2 अपॉन ई टू द पावर रूट अल्फा, तो एक कांस्टेंट हो जाएगा, इसको हमने बाहर कर दिया। तो कितना हो रहा है हमारे पास, 2 अपॉन ई टू द पावर रूट अल्फा, ये पर्टिकुलर टर्म और ये कांस्टेंट, और बोल दिया लिमिट एक्स टेंडिंग टू अल्फा पॉजिटिव। ध्यान से देखेंगे यहां पर ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी में जब हम ये अल्फा एक्स की वैल्यू अल्फा पुट कर रहे थे तो 0/0 की फॉर्म बन रही थी। तो अगेन हम इसके अंदर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू द एल हॉस्पिटल रूल हम न्यूमरेटर को भी एक बार डिफरेंशिएट करेंगे एंड डिनोमिनेटर को भी एक बार इंडिविजुअल लेवल पर डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब हमने इसको डिफरेंशिएट करा न्यूमरेटर को तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है, यहां से देखेंगे e की पावर x को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो e की पावर x तो आता ही आता है, उसके अलावा जो उसके ऊपर fx जो लगा हुआ है उसका भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स, और क्योंकि ये तो कांस्टेंट है e टू द पावर रूट अल्फा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसी तरीके से जब ये डिनोमिनेटर वाले पार्ट के अंदर जब हम डिफरेंशिएट करेंगे कितना हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स। और ध्यान से देखेंगे ये पार्ट तो रिपीट हो रहा है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा केवल और केवल कितना, ई रूट एक्स, ई टू द पावर रूट एक्स। और क्योंकि ये वाला जो ई टू द पावर रूट एक्स था ये तो हमारे पास पहले ही हमने इसके अंदर लिमिट पुट करके बाहर निकाल लिया था, तो यहां पर केवल और केवल ये क्वांटिटी हमारे पास बची है। अब हम ध्यान से देखते हैं, जब हम इस लिमिट को जब इसमें पुट कर देते हैं तो क्या अब 0/0 की फॉर्म बन रही है, नहीं बन रही है। ये हमारे पास एक डेफिनेट वैल्यू दे रही है जिसको कि हमने कैलकुलेट कर लिया। तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म जो आ रही थी वो कितनी आ रही थी, ई टू द पावर रूट अल्फा इनटू, और जब आपने लिमिट को इसमें पुट करा तो ये कितना हो गया, ई टू द पावर रूट अल्फा। ये दोनों कांस्टेंट सेम से हो गए हैं, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है, 2। और ये 2 वैल्यू किसकी आई है हमारे पास, जब हमने लिमिट लगाई gx के ऊपर। अब बस हमारे पास कुछ भी कैलकुलेट करने के लिए नहीं बचा है, डायरेक्टली हम अपने जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है उसके ऊपर आ जाते हैं। में क्या बोल रखा है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू अल्फा पॉजिटिव एफ ऑफ जी एक्स, जिसको कि आप बोल सकते हो लिमिट एक्स टेंडिंग टू अल्फा पॉजिटिव एफ ऑफ, बेसिकली जी एक्स को आप किससे रिप्लेस कर सकते हो, इस वैल्यू 2 से, जो कि अभी आपने कैलकुलेट कर रही है लिमिट लगाकर ही, वही लिमिट लगाकर जो कि इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन पर लगाने के लिए बोली गई थी, वही हमारे इस क्वेश्चन की प्रॉपर थीम है। और क्योंकि एफ ऑफ एक्स तो आपको बता ही रखा है ये इतना है, तो जब आपने इसके अंदर वैल्यू पुट करी ये कितना हो जाएगा हमारे पास, एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स की जगह जब 2 आ जाएगा तो ये कितना हो रहा है हमारे पास, साइन पाई इंटू 2/12। तो ये 2 से 12 को उड़ा दिया 6 टाइम्स, तो पाई/6 बोले तो 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू तो कितनी होती है हमारे पास, 1/2। तो हमारे पास डायरेक्टली वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2, और उसके अंदर लिमिट हमारे पास रखने के लिए कहीं कोई जगह ही नहीं रह गई है। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, यही हमसे पूछ रखा था और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आप देख रहे होंगे लिमिट की प्रॉब्लम के अंदर बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी हमें देखने के लिए तब तक नहीं मिलती है जब तक कि उसके अंदर कुछ और उसके ही रिलेटेड जो चैप्टर्स हैं उनको इंक्लूड नहीं कर लिया जाए। डायरेक्टली अगर लिमिट से अगर कोई प्रॉब्लम पूछी जाती है, डायरेक्ट फॉरवर्ड अगर लिमिट चैप्टर से ही केवल, तो उसके अंदर कुछ ऐसा हमें खास करने के लिए देखने के लिए नहीं मिलता है, वो बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम बन जाती है, और इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर माना जाता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लिमिट से जितने भी रिलेटेड जो फार्मूलाज हैं, फार्मूलाज जो रहते हैं मोस्टली वो केवल और केवल एक्सपेंशन वाले हैं, जैसे ई की पावर एक्स का, ए की पावर एक्स का, साइन एक्स का, कॉस एक्स का, टेन एक्स का, 1 + x टू दी होल पावर n का फार्मूला,
या फॉर्मूला बोले तो मतलब मैं एक्सपेंशन की बात कर रहा हूँ, या log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन या log 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन, ये अगर आप अच्छे से बाय हार्ट अगर लर्न कर लेंगे तो प्रॉब्लम आपके बिल्कुल भागते भागते सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2024 के अंदर ये लिमिट के पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के अंदर एडवांस लेवल पर 4 प्रॉब्लम पूछे गए थे। 2023 में केवल एक ही प्रॉब्लम पूछा गया था और 2022 के अंदर यहाँ पर इन्होंने 2 पर्टिकुलर एडवांस लेवल के प्रॉब्लम पूछे गए थे। हमारा ये PYQs का सफ़र इसी तरीके से चलता रहेगा। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ रही होंगी, और इन केस अगर आपको कोई भी डाउट भी रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।